अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज है हफ़्ते का दिन, जनवरी का महीना। मैं हूँ इस वक्त धाबेजी रेलवे स्टेशन पर। मेरे पीछे आप बिल्डिंग पे देख रहे हैं और चैनल है मेरा ट्रिप ऑन रोड ट्रिप। थैंक यू वेरी मच फॉर सपोर्टिंग इट। आज का सफ़र इस वक्त सुबह के बज रहे हैं तकरीबन 9 सवा 9 और मैं धाबेजी स्टेशन पर इसलिए हूँ कि आज एक सफ़र करना है। छोटा सा सफ़र है लेकिन ओवरनाइट है। हम जाएंगे यहाँ से शाह लतीफ़ एक्सप्रेस 151 अप पर मीरपुर ख़ास, और मीरपुर ख़ास से फिर आगे जाएंगे खोखरा पार तक। वहाँ रात का स्टे करेंगे और कल सुबह मारवी एक्सप्रेस से वापस हैदराबाद और फिर हैदराबाद से वापस कराची, या मैं यहाँ उतर जाऊँगा धाबेजी। आज इस सफ़र पर मेरे साथ एक मेरे दोस्त भी जा रहे हैं जो पीछे मलीर से या ड्रिग रोड से बैठेंगे शाह लतीफ़ पर। तो जब वो यहाँ पहुँचेंगे तो फिर आपसे तारुफ़ कराऊँगा। वैसे आप थंबनेल पे तो देख ही चुके होंगे, मोहसिन एहसान स्पंकी एक्सप्रेस वाले। तो आज हम दोनों ने इस सफ़र का प्लान बनाया है, साथ जाने का और साथ ही वापस आएंगे। तो मेरे साथ रहिए, चलते हैं स्टेशन के अंदर, टिकट ख़रीदते हैं और 13 अब अवाम एक्सप्रेस आ रही है, देखते हैं उसको भी कैप्चर करेंगे। 520 रुपये का टिकट है। इस जाली से अंदर हमारे भाई नज़र आ नहीं रहे, यहाँ से देखते हैं। ओके, ये 1020 टिकट है, 520 का, मीरपुर ख़ास तक का। बड़ी मेहरबानी, थैंक यू। अच्छा जी, टिकट हमने ले लिया मीरपुर ख़ास का। 510 लिखा है लेकिन 520 रुपये लिए हैं, तो 10 रुपये शायद टैक्स वैक्स होगा कोई। प्लेटफॉर्म अप साइड प्लेटफॉर्म पर काफ़ी रश है और शाह लतीफ़ का ही रश है। ये सब शाह लतीफ़ में ही जाएंगे 151 अप में। ये अप साइड है टुवर्ड्स हैदराबाद, लाहौर, पिंडी, पेशावर, और ये डाउन साइड है टुवर्ड्स कराची। धाबेजी स्टेशन का प्लेटफॉर्म बोर्ड। अच्छा, आज हमारा ये सफ़र जो है कराची से मीरपुर ख़ास और फिर मीरपुर ख़ास से खोखरा पार तक का, ये थोड़ा एडवेंचरस होने वाला है। मैं फ़र्स्ट टाइम जा रहा हूँ खोखरा पार। मोहसिन मेरे साथ जो जा रहे हैं वो जा चुके हैं पहले, लेकिन दैट वाज सम इयर्स अगो, 2 या 3 साल पहले गए थे वो। तो हम दोनों बहुत एक्साइटेड हैं। और खोखरा पार जो है वो पाकिस्तान और इंडिया के बॉर्डर पर आखिरी स्टेशन है। उसके बाद मना बाव है, जो कि ज़ाहिर है नहीं जा रही वहाँ गाड़ी। तो खोखरा पार स्टेशन जो है वो एज सच सुना ये है कि वहाँ कुछ भी नहीं है, वीरान है, सुनसान है। सिर्फ मारवी एक्सप्रेस चलती है, वहाँ तक जाती है, जो हैदराबाद से समन सरकार बनकर चलती है और मीरपुर ख़ास तक, और फिर मीरपुर ख़ास से वही ट्रेन मारवी एक्सप्रेस बन जाती है। तो एक ही ट्रेन के 2 नाम हैं। ये भी यूनिक एक इंसिडेंट है या यूनिक चीज़ है। एक ही ट्रेन के 2 नाम और एक ही लाइन पर चलती है वो। तो आज हमारा रात का क़याम जो है वो खोखरा पार स्टेशन पर ही होगा। कोई बहुत ज़्यादा लग्जरी, कंफर्ट या कोई लश-पश नहीं होने वाला। अरेंजमेंट मैंने करा लिया है उधर कि हमें स्टेशन पर ही एटलीस्ट सोने की बस कोई बिस्तर पलंग मिल जाएंगे। हम तकरीबन 9 बजे रात तक पहुंचेंगे वहाँ खोखरा पार, मीरपुर ख़ास से चलने के बाद। शाह लतीफ़ एक्सप्रेस हमें मीरपुर ख़ास पहुंचाएगी 12 बजे, 12 साढ़े 12 या 1 बजे तक, लेट हो गई है। और फिर वहाँ से हम लेंगे मारवी एक्सप्रेस जो हैदराबाद से आ रही होगी समन सरकार बनकर, और मीरपुर ख़ास पहुंचने के बाद वो मारवी एक्सप्रेस बन जाती है और 5 बजे उसका वहाँ से डिपार्चर है और 8:45 बजे शेड्यूल अराइवल है खोखरा पार पे। तो देखें आज का ये एडवेंचर हमारा कैसा गुज़रता है और हमें क्या दुश्वारियाँ पेश आती हैं। सर्दी का मौसम है, तो एक वजह ये भी है इस मौसम में जाने की। वैसे पहले मैंने जून में अपॉर्चुनिटी मिली थी, लेकिन मैंने बड़े ही
जून में अपॉर्चुनिटी मिली थी लेकिन मैंने उसको डिक्लाइन कर दिया था बिकॉज़ जून का महीना खोखरा पार्क डेज़र्ट एरिया में जाने का कतई नहीं है। तो सर्दी में भी, खैर डेज़र्ट में तो सर्दी होती है जैसे सबको पता है। तो मेरे साथ रहिए और एंजॉय कीजिए मेरे और मोहसिन के साथ ये सफ़र शाह लतीफ़ एक्सप्रेस पर, और उसके बाद फिर आगे खोखरा पार्क तक। गुज़र गई धाबीजी स्टेशन से HGMU 306315 की लीड में अवाम एक्सप्रेस 13 अप। मंजिल इसकी है पेशावर, तकरीबन 1 घंटा लेट है। और ये वो ट्रेन है जो आज से 2 हफ़्ते बाद 15 फरवरी से जो है प्राइवेटाइज़ हो जाएगी। हारून ब्रदर्स इसको टेक ओवर करेंगे और 15 फरवरी इसकी इनाग्रल डेट है। GU 409010 लीड कर रहा है इसको। बहुत ही ख़राब और खस्ता हालत कोचेज़ हैं इस कराकरम एक्सप्रेस की। लुक एट दिस। एक ज़माने में प्रीमियम ट्रेन हुआ करती थी ये, बहुत अच्छी इस पे सहूलतें दिया करते थे, पिलो कवर्स मिलते थे, बेडशीट्स मिलती थी, कोचेज़ की हालत बहुत अच्छी होती थी। लेकिन ओवर द पीरियड इस ट्रेन को बहुत ही ज़्यादा नज़रअंदाज कर दिया गया है और अब ये एक बहुत ही ऑर्डिनरी ट्रेन बन गई है। इसका शेड्यूल स्टॉप तो बिल्कुल भी नहीं है। धाबेजी यहाँ किसी टेक्निकल या किसी और वजह से रुकी है। टाइम हुआ है 10:10 और 151 अब शाह लतीफ़ एक्सप्रेस पहुँच गई है धाबेजी स्टेशन 8225 की लीड में। तमाम मुसाफिरान प्लेटफॉर्म से खड़े हो गए हैं, ज़मीन पे बैठे हुए थे इस ट्रेन में सवार होने के लिए। और HGMU 30R 8225 की लीड में 151 अब पहुंच गई है धाबेजी स्टेशन। और हमारे दोस्त मोहसिन कहाँ हैं? मोहसिन को यहीं होना चाहिए। मोहसिन साहब बैठे हुए हैं इधर। ओके, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है भाई? कैसे हो मोहसिन? अल्हम्दुलिल्लाह, आप बताएं क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम गुड। सीट मैंने आपके लिए घेरी हुई है। थैंक यू सो मच मोहसिन, थैंक यू सो मच। जैसे मैंने रश देखा तो मैंने कहा ट्रेन में मिल लेंगे, हाँ, मैंने सीट घेर लेता है। उतरना जो है मुनासिब नहीं था। वरना मुनासिब नहीं था। कौन सी ट्रेन खड़ी हुई थी अभी तो मिली है? ये है कराकरम 42 डाउन। हाँ, 1.5 घंटा लेट है। क्योंकि जो स्टेटस चल रहा है आजकल ट्रेनों का उस लिहाज से तो हाँ बेहतर है, बेहतर। ठीक है आपकी? मैं बिल्कुल ठीक। तुम बताओ कैसा रहा यहाँ तक का सफ़र? यहाँ तक का बेहतरीन रहा भाई। अवाम एक्सप्रेस ने हमें लेट कर दिया ना आज। हाँ बिल्कुल, बहुत ज़्यादा। पता नहीं क्या सीन हुआ था, पता नहीं लगा अब तक है। चलो, चलें। 10:18 हो गए हैं। 2 मिनट के बजाय यहाँ हम 8 मिनट से खड़े हुए हैं। 2 मिनट का स्टॉप था लेकिन अब तक 8 मिनट हो चुके हैं और शाह लतीफ़ आगे नहीं बढ़ रही। दूसरी तरफ 42 डाउन कराकरम भी आगे नहीं बढ़ रही। सामने नेशनल हाईवे है NH5 और ये धाबेजी स्टेशन का एरिया है। सामने आबादी है। बिल आखिर 10:21 पर
शाह लतीफ़ ने आगे पीछे दोनों डिपार्चर विसल्स दिए और हरकत शुरू हो गई। चलें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अपने सफ़र का आगाज़ करते हैं और इस एडवेंचरस जर्नी को एंजॉय कीजिए मेरे साथ। एक इन्फॉर्मेशन आपको और शेयर करूं कि आज जनवरी की 25 तारीख़ है, लेकिन तकरीबन 2 हफ़्ते पहले जनवरी की 9 या 10 तारीख़ को 151 अब शाह लतीफ़ एक्सप्रेस जो है ये पहले चलती थी एस जमील एंड कंपनी की मैनेजमेंट में, लेकिन उनके 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर हो गया जनवरी 2025 में। मेरे ख्याल में 9 तारीख़ थी या 10 तारीख़ थी, और उसके बाद इसको पाकिस्तान रेलवेज़ ने दोबारा अपनी तहवील में ले लिया है, अपनी मैनेजमेंट में ले लिया है। तो अब ये प्राइवेटाइज नहीं है शाह लतीफ़ एक्सप्रेस, ये अब पाकिस्तान रेलवेज़ इसको चला रही है। तो देखते हैं कि क्या पाकिस्तान रेलवेज़ इसको मुस्तकिल चलाएगा या कोई दोबारा इसको आउटसोर्स करेगा। बज़ाहिर ट्रेन के हालात और ट्रेन की कोचेज़ में तो कोई चेंज नहीं है, कोई फ़र्क नहीं है, सिर्फ ये है कि जो टिकटिंग है वो अब पाकिस्तान रेलवेज़ खुद करता है। सुबह सुबह का वक्त है, जनवरी की सुबह है, धूप अच्छी लग रही है, आसमान बिल्कुल साफ़ है, कोई बादल नहीं है, चमकीली धूप है, लेकिन ये अच्छी लग रही है धूप। मौसम सर्दी का है। 10:36 हुए हैं और हम पहुंच रहे हैं रन पठानी। बहुत ही खूबसूरत कर्व है, इस कर्व पर वाक़ है ये रन पठानी स्टेशन। वो देखें आप सामने 1861 में ये स्टेशन बना था और 77 किलोमीटर्स माइलस्टोन पर है ये कराची कमाडी पोर्ट से। AGMU 30R ने नौशब किया। इंजन की गरजदार आवाज़ जो है वो अब तक आ गई है। अच्छा जी, पानी तो हमने मंगा लिया था, प्यास बहुत शदीद लग रही थी, लेकिन पूछा कि चाय मिलेगी तो ताज्जुब हुआ और खुशगवार हैरत हुई कि मिलेगी चाय शाह लतीफ़ में। तो चाय आ गई है और काफ़ी गर्म है और छलक रही है क्योंकि ट्रेन जो है वो काफ़ी हिल रही है। मोहसिन, चाय एंजॉय हो रही है? कैसी है चाय? गरम ज़्यादा चलती नहीं है। अच्छा, मेरा नाजुक होठ चल रहा है। मोहसिन को अपने नाजुक होठों की फिक्र पड़ गई है। चले चाय एंजॉय करते हैं। वाह, नॉट बैड। मीठी तेज़ है, मीठा थोड़ा तेज़ है, लेकिन ये कि अच्छी है। और इस वक्त तलब थी, तलब में चाय तो जैसी भी हो अच्छी लगती है। 10:46 पर हम पहुंच गए हैं झंगशाई। यहाँ मैं नीड फॉर स्पीड का एपिसोड बना चुका हूँ, इसका लिंक मैं ऊपर दे रहा हूँ, वो आप देखिएगा। AG 30 ने विन किया था उस दिन, बहुत ही तेज़ रफ्तार से यहाँ से गुजरी थी ट्रेन बहाउद्दीन ज़फ़री एक्सप्रेस। यहाँ भी 2 मिनट का स्टॉप होगा हमारा और उसके बाद आगे निकलेंगे। डाउन साइड पर एक और क्रॉस देखते हैं, ये आ रही है 8 डाउन तेज़गाम। रावलपिंडी से कल चली थी, मंजिल इसकी कराची। झंगशाई इसने क्रॉस किया और यहाँ हमारी मुलाकात इससे हुई। वाह, तेज़ रफ्तार क्रॉस हुआ है। मुस्तकिल हॉकर्स का आना जाना लगा हुआ है, चाय, कोल्ड ड्रिंक, पानी, चिप्स, नमकीन, निम्को। हमारा 8225 लोकोमोटिव
मुरादाबाद से निकलने के बाद नौशब कर रहा है। वाह 110 की स्पीड को AGMU 30R 8225 दौड़ाता हुआ जा रहा है। हाई स्पीड मालगाड़ी से क्रॉस हुआ और सामने आप अगर देखें तो ये आ गई है किंजर लेक। किंजर लेक के हम बराबर में से गुज़र रहे हैं, इस बाउंड्री वॉल और इन दरख्तों के उस तरफ किंजर लेक। ये देखें आप, बहुत ही बड़ी झील है ये। यहाँ से पानी सप्लाई होता है कराची शहर को। यहाँ मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ भी होती हैं। दूसरी तरफ नेशनल हाईवे की तरफ से इसका रिजॉर्ट है और बोटिंग होती है और जेट स्कीइंग भी होती है। और इस लेक की एक मशहूरी ये है कि नूरी जाम तमाची की खबर जो है वो भी बीच झील के अंदर है, जो बोटिंग के ज़रिए आप वहाँ जा सकते हैं और वो जगह देख सकते हैं जहाँ उसकी खबर बनाई गई है, नूरी जाम तमाची। ब्रेक सप्लाई हो गई है और अब हम पहुँच रहे हैं जंपीर रेलवे स्टेशन। यहाँ भी मैं नीड फॉर स्पीड एपिसोड बना चुका हूँ, उसका लिंक ऊपर दे रहा हूँ जो आप देखिएगा। यहाँ भी 2 मिनट का स्टॉप होगा। ये मीटिंग स्टेशन हम भी हमने क्रॉस किया। इसके बाद इस एरिए में यहाँ कोयले की कानें हैं जहाँ से कोयला निकाला जाता है। ये देखें सामने मुख्तलिफ़ जगहों पे छोटे बड़े वो बने हुए हैं स्पॉट्स जहाँ कोयला निकालने की कार्रवाई जारी है। तो यहाँ से काफ़ी तादाद में वसी और रीज़ रकबे पर ज़ेर ज़मीन कोयला मौजूद है इस एरिए में। ये हम क्रॉस कर रहे हैं बारान ब्रिज। इस तरफ सड़क है और इस तरफ रेलवे लाइन। ज़बरदस्त, बिल्कुल बराबर में पैरेलल चल रही है हमारे नेशनल हाईवे। इस तरफ नेशनल हाईवे है और इस तरफ जो है वो सुपर हाईवे है M9। नेशनल हाईवे पे अगर आप जा रहे हैं हैदराबाद की तरफ तो पहले आप कोटरी से जामशोरो पहुंचेंगे और उसके बाद फिर हैदराबाद की तरफ जा सकते हैं। M9 सुपर हाईवे से अगर आप जा रहे हैं तो आप सीधे जामशोरो टोल प्लाज़ा से बाहर निकल के हैदराबाद में दाखिल हो सकते हैं, या अगर आगे आपका सफ़र है तो NH5 पर और इंडस हाईवे पर 2 ऑप्शंस हैं। उन दोनों में से किसी रास्ते से आप आगे जा सकते हैं सत्तर की तरफ। भैंसों के बाड़े हैं। 11:58 पे हम पहुंच रहे हैं कोटरी जंक्शन। 45 मिनट लेट हैं हम। बहुत ही ज़बरदस्त स्टेशन है यहाँ, कतार दर कतार
घने दरख्तों का साया है। स्टेशन सुपरिटेंडेंट ऑफिस इंतज़ार का बाय जेंट्स एंड लेडीज़। रेस्टोरेंट ये इसकी मेन एंट्रेंस है। बारह मिनट के स्टॉप के बाद रवाना हो रहे हैं हम कोटरी से। थोड़ा सा लंबा हो गया है यहाँ स्टे, इतना लंबा होना नहीं चाहिए था। 12:36 पर हम हैदराबाद के प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर पहुँच गए और प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर खड़ी हुई है सर सैयद एक्सप्रेस, जो रावलपिंडी से कल चली थी और मंजिल इसकी है कराची। इसको लीड कर रहा है GU 49052। रास लॉजिस्टिक्स के मैनेजमेंट में चलने वाली सर सैयद एक्सप्रेस। यहाँ कुछ खाने को ले लें। सुबह नाश्ता हमने आज जल्दी कर लिया क्योंकि सफ़र करना था, तो अब लग रही है भूख, 12:45 हो रहा है। तो हैदराबाद से लिए हैं हमने चिकन सैंडविच। मोहसिन साहब भी इंजॉय कर रहे हैं चिकन सैंडविच। निकाल लिया। इससे पहले कि हमें भूख ज़्यादा तंग करती है और मीरपुर ख़ास पहुँचने पर खाना तो वहीं खाना है, लेकिन सहारे के लिए हल्की हल्की भूख में एक सैंडविच। ठीक है, नॉट बैड। ऐसे में ऐसे ही मिलेगा, कुछ ना कुछ सहारा होना चाहिए था। अच्छा, ये जो ट्रेन इस वक्त हमारे बराबर में खड़ी हुई है, ये है रेक अभी लगा हुआ है, लेकिन ये यहाँ से शाम को 3:45 बजे चलेगी। ये है 155 अब समन सरकार का रेक, जिसको हम इसी ट्रेन में हम बैठेंगे, लेकिन हम बैठेंगे इस ट्रेन में शाम को 5 बजे मीरपुर ख़ास से, जब ये वहाँ पहुँचेगी। और फिर मीरपुर ख़ास से आगे जब ये ट्रेन जाएगी तो ये मारवी एक्सप्रेस 336 डाउन बन जाएगी और खोखरो पार्क तक जाएगी। तो इस वक्त इसका यहाँ रेक खड़ा हुआ है हैदराबाद में, लेकिन ये 3:45 बजे यहाँ से रवाना होगी और इसी ट्रेन में हमने बैठकर आगे जाना है खोखरो पार्क तक। दूसरा ये कि यहाँ हैदराबाद में एकदम मुसाफिरों ने हल्ला बोल दिया और बेशुमार मुसाफिर, बहुत ज़्यादा तादाद में मुसाफिर यहाँ से सवार हुए हैं हमारी शाह लतीफ़ एक्सप्रेस में। और अब ये कोच जो हमारी हैदराबाद पहुँचने से पहले तकरीबन खाली थी, अब ये मुकम्मल तौर पर भर चुकी है। और इसी तरह बाकी कोचेज़ में दूसरी तरफ प्लेटफॉर्म नंबर 2 से जाती हुई नज़र आ रही है सर सैयद एक्सप्रेस, कराची की तरफ अपना सफ़र जारी रखते हुए। असिस्टेंट ड्राइवर साहब से पूछा मैंने कि हमें कितनी देर है चलने में, तो कहने लगे सिग्नल का इंतज़ार है, सिग्नल डाउन होगा तो निकलेंगे। और एग्री कर रहे हैं कि ज़रूरत से ज़्यादा आप हो। ये इसको कहते हैं कान फाड़ आवाज़। चलें जी, ट्रेन चल पड़ी है रवानगी हैदराबाद से। अब मैं इंजन के बिल्कुल पीछे आ गया हूँ। मोहसिन सीट पर विराजमान है सीट को बचाने के लिए। हैदराबाद से निकलने के बाद हमारा रुख जो है वो मेन लाइन को छोड़कर हम ब्रांच लाइन पर राइट साइड पर मुड़ जाएंगे टूवर्ड्स मीरपुर ख़ास, और मेन लाइन जो है वो हमारे लेफ़्ट पर उल्टे हाथ पर घूम जाएगी। वो सामने जो 2 ट्रैक्स आप देख रहे हैं, मेन लाइन 1 अप एंड डाउन, वो हमसे जुदा हो गए। हम ब्रांच लाइन पर राइट को मुड़ चुके हैं और मीरपुर ख़ास की तरफ दवा
वक्त दोनों मेन लाइन्स अप एंड डाउन जो है वो सबसे नज़दीक हुई हुई हैं हमारे, पैरेलल चल रही हैं। और नहर मज़ा आ जाता अगर इस वक्त कोई किसी ट्रेन से हमारा पैरेलल एक्शन होता मेन लाइन 1 की, लेकिन ऐसा हो नहीं सका। ये जी आम के बागात का सिलसिला शुरू हो गया। मीरपुर ख़ास के रास्ते में पूरे रास्ते दाएं और बाएं तरफ आपको आम के बागात ही बागात नज़र आएंगे। ब्रांच लाइन पर 8225 जो है वो 40, 42, 45 की स्पीड पर मैक्सिमम रवां दवा है। इससे ज़्यादा हो भी नहीं सकती, ब्रांच लाइन है और काफ़ी ख़स्ता हालत में ही है। लेकिन कराची से यहाँ तक जो है अच्छी स्पीड में लाया है हमारा आज इंजन ड्राइवर साहब। क्यों मोहसिन, कराची से अच्छी स्पीड थी ना? अच्छा, आपको एक बात बताऊं, मैंने 2 साल पहले ट्रैवल किया था, तो उस वक्त तकरीबन 90 to 100 पे चलती थी ट्रेन। इसी लाइन पर? इसी लाइन पर। तो मैं खुद हैरान हूँ कि ये क्या हो गया भाई। इतनी सबसे तेज़, पाकिस्तान की सबसे तेज़ ब्रांच लाइन थी ये। इवन ये नहीं कि सिर्फ मीरपुर खास तक, बल्कि थ्रू आउट खोखरो पार तक। अच्छा। क्योंकि लास्ट टाइम हमने ट्रैवल किया था खोखरो पार का, वहाँ भी तकरीबन 90-100 पर दौड़ा था या एच में खोखरो पार से निकलते ही। तो इसका मतलब है कि लाइन है ये। तो इसका मतलब है कि बहुत ही कम अरसे में इस लाइन की हालत बहुत बुरी हो गई है। बिल्कुल ऐसा, ये कोई मेंटेनेंस नहीं है। मुझे तो हैरानगी हो रही है इंजन आगे कितना ज़्यादा हिल रहा है, वरना ये मेन लाइन 1 के कंपैरिजन का ट्रैक था ये 40-41 पे ही चल रहे हैं और इसी रफ्तार पे ही रहेंगे खास तक। हाँ, कोई चांस नहीं है वो स्पीड बढ़ने का। हैदराबाद छोड़ने के बाद पहला बड़ा स्टेशन जो है वो टंडो जाम है। टंडो जाम पहुंच गई है हमारी गाड़ी और इसके बाद आएगा टंडो वाला यार और उसके बाद फिर मीरपुर खास। टंडो जाम पे काफ़ी मुसाफिर उतर गए हैं। चढ़ने वाले तो यहाँ कम हैं लेकिन उतरे हैं काफ़ी ज़्यादा। हाँ जी सर, मोहसिन, अंदर आके बात करते हैं। ड्राइवर साहब नहीं चाह रहे कि मैं और तुम ट्रेन से बाहर बात करें, अंदर आ जाए। अंदर आके बात 2 मिनट स्टॉप के बाद रवाना हो रहे हैं टंडो जाम से। ये देखिए जी, दाएं और बाएं दोनों तरफ हद निगाह तक मीलों फैले हुए आम के बागात। केला भी है बीच में, तो लेकिन आम के बागात ज़्यादा हैं जो कि मशहूर व मारूफ मीरपुर खास के और टंडो जाम के, टंडो वाला यार के। मेरी 2 वीडियोस जो मैंने पिछले साल गर्मियों में आया था इसी रूट पर, उसके लिंक मैं शेयर कर दूंगा, वो देखिएगा। इन दरख्तों पे इस वक्त तो मौसम नहीं है, आम नहीं है, लेकिन उन दिनों में जब आया था तो कैरियों से लदे हुए थे ये आम और इट वाज अ ब्यूटीफुल साइट। बहुत खूबसूरत, ज़बरदस्त। दो 2:40 पर बिलाखिर शाह लतीफ़ एक्सप्रेस अप्रोच बना रही है मीरपुर खास रेलवे स्टेशन पर।
और ये 10 बजे के करीब मेरा सफ़र जो शुरू हुआ था धाबे जी से, वो 4 साढ़े 4 घंटे के बाद इख्तिताम पजीर हो रहा है मीरपुर ख़ास पर। प्लेटफॉर्म दूसरी तरफ आ गया है, तमाम मुसाफिर यहाँ उतर जाएंगे, ट्रेन खाली हो जाएगी। हो सकता है कि कोशिश करता हूँ कि आपको टर्न टेबल पर इंजन के रिवर्सल या टर्न होने का जो एक्टिविटी है, ऑपरेशन है, वो भी दिखाऊँ। तो मेरे साथ रहिए। अच्छा, तो नाज़रीन, आपसे जैसे वादा किया था कि टर्न टेबल पर इंजन रिवर्सल आपको दिखाऊंगा, तो अब हम इंजन पर डिटैच हो गया इंजन ट्रेन से, और हम इंजन पे सवार होकर टर्न टेबल की तरफ जा रहे हैं, और वहाँ इस इंजन का रिवर्सल आपको दिखा के और फिर वापस इसी ट्रेन पर आएंगे, प्लेटफॉर्म पे आके लगेंगे। बहुत ही यूनिक और बड़ी ख़तरनाक किस्म की आवाज़ें आ रही हैं। ये मीरपुर ख़ास का सामने लोको शेड है, जहाँ अभी भी कुछ विंटेज कोचेस भी खड़ी हैं और स्टीम इंजन भी खड़े हैं। एक स्टीम इंजन खड़ा है, उसके पीछे विंटेज कोचेस हैं। ये ब्रिटिश दौर का वाटर टैंक है, और वाटर टैंक से ये लाइन आ रही है स्टीम इंजन में पानी भरने के लिए। ये हाइड्रेंट था जो अब लोहे का एक खंभा रह गया। भाई ये बहुत ख़तरनाक आवाज़ें हैं। ट्रैक की हालत देख रहे हैं आप लोग। नहीं जी, तो हम पहुंच गए हैं मीरपुर ख़ास के टर्न टेबल पर। यहाँ वो एक्शन होगा जो कि बहुत ही दिलकश और अमेजिंग एक्साइटिंग होता है। कई टन वज़नी इंजन जो है वो बहुत आसानी से मैनुअल लोगों के बज़ोर बाजू इस टर्न टेबल पर इंजन का रुख मोड़ा जाता है। ये इधर इसको लॉक लगा दिया गया, और इंजन जो है वो आहिस्ता आहिस्ता इस टर्न टेबल के दरमियान में पहुंच के रुकेगा, और उसके बाद फिर दो लोग जो हैं वो इसको पुश करेंगे क्लॉकवाइज। ये अभी यूं जा रहा है, ये यूं घूमेगा क्लॉकवाइज, और फिर इसका जो डायरेक्शन है वो मीरपुर ख़ास स्टेशन की तरफ हो जाएगी वापस। अब ये देखें आप जनाब, ये इसको पुश करेंगे भाई, और उधर से दूसरे भाई पुश करेंगे, और ये डायरेक्शन चेंज होने लगी है जनाब। हमारी इंजन की डायरेक्शन चेंज हो रही है। इधर से ये भाई पुश कर रहे हैं, उधर से वो दो भाई पुश कर रहे हैं, और पूरा इंजन जो है वो घूम रहा है। मैं इंजन के ऊपर ही हूँ अभी, और मोहसिन नीचे उतर गए थे, वो नीचे से वीडियो बना रहे हैं। और ये अब यहाँ पहुँचकर ये इसको अलाइन करेंगे। ऐसे हम इधर से आए थे यूं, और अब इधर जाएंगे यूं। इंजन का रुख जो है वो चेंज हो चुका। 10 बजे जो सफ़र शुरू हुआ था वो अभी इख्तिताम पज़ीर हुआ। ये सफ़र का पहला हिस्सा था मेरे और मोहसिन के। यहाँ अब हम कुछ देर इंतज़ार करेंगे, वेट करेंगे, टाइम गुजारेंगे, और उसके बाद फिर हम शाम को 5 बजे आएगी यहाँ समन एक्सप्रेस, समन सरकार, और वो यहाँ से मारवी बनकर जब आगे जाएगी खोखरा पार्क की तरफ, तो उसमें हम अपने सफ़र का दोबारा आगाज़ करेंगे, सफ़र के बकिया हिस्से का। अब जो है वो आपसे इजाज़त चाहते हैं।
उम्मीद है ये व्लॉग यहाँ तक पसंद आया होगा। सफ़र अच्छा था, अच्छा गुज़रा, और अगले सफ़र के लिए मैं और मोहसिन दोनों एक्साइटेड हैं। तो सी यू इन आवर नेक्स्ट व्लॉग, मीरपुर ख़ास टू खोखरा पार्क। उस व्लॉग तक खुदा हाफिज़। मेरी तरफ से स्टे सेफ, स्टे ब्लेस्ड। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। खुदा हाफिज़।